भारत से हुए लापता, बांग्लादेश में मिला शव। बहती नदी में तैरती लाश की क्या है मिस्ट्री? बांग्लादेश में बहती तीस्ता नदी 15 जुलाई को बड़ी से बड़ी लहरों के बीच इसी नदी में एक लाश तैर रही थी। लगातार तलाश कर रही टीम को सूचना मिली थी कि तीस्ता नदी में एक लाश तैर रही थी। इसके बाद तो पुलिस और जांच की टीम मौके पर रवाना हुई। चूंकि ये नदी भारत से होकर जाती थी तो नतीजतन बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करने वाले भारतीय इलाके में भी इस लाश की जानकारी साझा की गई। यानी पुलिस स्टेशन में एक लाश की फोटो भेजी गई और जब लाश के बारे में खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। सिर पर टोपी, बदन पर जैकेट, फेस पर दाढ़ी और हल्की मुस्कान लिए ये थे आरसी पौड्याल। तारीख 6 जुलाई साल 2024, जगह सिक्किम। 6 जुलाई को पौड्याल जी घर से तो निकले, लेकिन इसके बाद वो दोबारा कभी जिंदा घर नहीं लौट पाए। हालांकि गुमशुदगी के 9 दिन बाद कुछ ऐसी खबर आई कि पूरे सिक्किम में मानो मातम छा गया। दरअसल बांग्लादेश में 8 किलोमीटर अंदर तीस्ता नदी में बहकर आई लाश की पहचान पौड्याल जी के रूप में हुई थी। पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जिसकी वजह से घर वालों को सूचना मिली। लाश पर से मिली घड़ी और कपड़ों से खुलासा हुआ कि ये लाश सिक्किम के पूर्व मंत्री पौड्याल जी की ही है। सिक्किम के लापता पूर्व मंत्री आरसी पौड्याल का शव पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास फुलबारी में एक नहर से मिला था। पुलिस को ये अंदेशा है कि शव तीस्ता नदी के ऊपर से बहकर ही आया होगा। वो हमारे ससुर हैं, माय फादर इन लॉ। तो उनका कल हमको मैसेज आया था, तो हम उनके हाथ में घड़ी था। तो वो घड़ी व्हेन वी सॉ दैट वॉच, तो हमको लगा कि वो वॉच तो हमारा फैमिली हमेशा देखता है, तो वो हम लोगों का ही वॉच है। तो उसको फिर फर्दर हमने बांग्लादेश पुलिस और मैक्लीगंज पुलिस दोनों ने बहुत कोऑपरेट किया। हमको वो घड़ी का और इमेजेस भेजा, तो उस इमेज से वी थॉट कि इट्स हिम ओनली, बिकॉज उसका जो घड़ी का जो पार्ट्स हमारे पास घर में जो है वो एग्जैक्टली मैच कर गया उसके साथ। কিভাবে মিসিং হলো নাকি? He just came out of his house after having food at 9 a.m. in the morning. उसके बाद he came to a place called Rongpo, which is border to Sikkim and West Bengal. Post that nobody saw him. So we were actually looking for him from 7th onwards. So we looked for him all over the places, wherever he could go, but we couldn't find him. He's a very senior politician plus social worker and a Vedic scholar. So he's a spiritual man. I don't think he has any enemies. Ex-education minister. He was actually a pro-democratic fighter, and then in the first cabinet of Sikkim, he was appointed as a minister, elected as a minister, and then he became a deputy speaker, and he was in active politics till 1999. Post that he renounced everything, and then he went into spirituality. आपको बता दें कि मंत्री पौड्याल जी 70 और 80 के दशक के अंत में राजनीति में काफी सक्रिय हुआ करते थे। पौड्याल ने राइजिंग सन पार्टी की स्थापना भी की थी। उन्हें सिक्किम के कल्चरल और सोशल नॉलेज की काफी गहरी जानकारी थी। उन्हें आखिरी बार सिक्किम के रंगप्पो में देखा गया था, जिसकी सूचना पाक्योंग पुलिस स्टेशन से मिली थी। मंत्री जी छोटा सिंगताम यानी पूर्वी सिक्किम के रहवासी थे, जो साल 1975 से लेकर साल 1979 तक सिक्किम के पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे। पौड्याल पहले सिक्किम विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे, लेकिन इसके बाद वो राज्य के वन मंत्री भी बनाए गए थे। पुलिस के मुताबिक पौड्याल के लापता होने के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक मौत की जांच जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।